हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम डायमेंशन एनालिसिस के एक एप्लीकेशन को यूज करके एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सो होपफुली आप सभी जुड़ चुके हैं और सभी इसे अच्छे से नोट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम लोग डिराइव कर रहे हैं किसी भी फॉर्मूला को, किसी भी रिलेशन को बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो क्या है बेसिकली, क्या है ये, क्या है डेरिवेशन, किसका, रिलेशन का, रिलेशन बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर है? आज आपका जो क्वेश्चन है दैट इज, आपको क्या दिया गया है, टू डिराइव अ रिलेशन, टू डिराइव अ रिलेशन किसका, फॉर फ्रीक्वेंसी, फॉर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दिया गया है सिंबल, फ्रीक्वेंसी क्या है, ये, which depends on, which depends on किस पे, नंबर वन एम, क्या है ये, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक। नंबर टू टेंशन, नंबर टू इज टेंशन। टेंशन किसमें, इन स्ट्रिंग, जो धागे में टेंशन आ रही। क्लियर? मास पर यूनिट लेंथ, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और तीसरी चीज क्या आ गई, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड इन द, ठीक है। ये तीन चीजें आपको गिवन है, आपने इन तीनों के साथ रिलेशन निकालना है किसका, फ्रीक्वेंसी का। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम जो करना है मैं एक बार यहां बता देता हूं आपको, फिर हम इसको क्लियर करेंगे। ठीक है? तो क्या दिया गया आपको, फ्रीक्वेंसी। तो मैंने आपको क्या बताया हुआ है कि जब भी जिसका रिलेशन निकालना है और फैक्टर्स गिवन हो, द फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी जो न्यू है दैट इज प्रोपोर्शनल टू एम, पहली क्वांटिटी, पावर ए बी सी पावर्स लेंगे हम, उनकी वैल्यूज को हम बाद में डिराइव करना है। टी टेंशन पावर बी, एल पावर सी। ठीक है जी। अगर आप इनको आगे पीछे भी, एम एल टी को अगर आगे पीछे भी लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जब आप डिराइव कर रहे हैं एबीसी की वैल्यू तो वो एग्जैक्ट आएगी। बट फॉर द रिदम सिमेट्री, जैसे क्वेश्चन पूछा गया है हम आंसर वैसे ही देने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैंने जिस सीरीज में ये वेरिएबल्स मुझे दिए गए हैं मैंने वैसे ही क्वेश्चन बना। ठीक है? अब यहां से प्रोपोर्शनलिटी हटाना है। सो न्यू विल बी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हम यहां नहीं निकाल सकते। वैल्यू कैन बी विद द हेल्प ऑफ थ्योरी और एक्सपेरिमेंट्स, m पावर a, t पावर b, l पावर c। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसी इक्वेशन को मैं ऊपर ले जाऊंगा टॉप पे, ताकि आपको आसानी से एक ही बोर्ड पे पूरी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्लियर है यहां तक? यहां तक कोई क्वेरी है? चलो, अब इसी इक्वेशन को मैं कॉपी करके ऊपर ले जा रहा हूं। न्यू इज इक्वल टू के, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, m पावर a है, t पावर b है, l पावर c है। इसे हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए, ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। बात समझ आ गई यहां पर? अब अगला स्टेप क्या है, इन सब की डायमेंशनल फॉर्मूलाज लिखिए। द डायमेंशनल फॉर्मूलाज, डायमेंशनल फॉर्मूलाज
किसके लिए? न्यू के लिए। किसके लिए? न्यू के लिए। पहले न्यू का इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फॉर्मूला? न्यू की डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा? टी पावर माइनस वन। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होता है टाइम का, टाइम की डायमेंशन टी है तो ये रेसिप्रोकल आ गया टी माइनस वन। दूसरा मास है एम। एम मास नहीं है, ये मास पर यूनिट लेंथ है, मास अपॉन लेंथ है, मास अपॉन लेंथ है। तो ये क्या बन जाएगा? एम वन एल माइनस वन। ये आ गया मास का। यहां पे क्या आ गया? टी। टी क्या है? टेंशन। टेंशन क्या होती है? फोर्स। इट इज एम वन एल वन टी माइनस टू। और लास्ट वाला क्या है? लेंथ। इट इज एल वन। क्लियर है? इन डायमेंशन फॉर्मूलाज को हम कहां लिखेंगे? इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे। पुट कीजिए इक्वेशन नंबर वन। न्यू फ्रीक्वेंसी टी माइनस वन इक्वल टू एम। यहां के क्या है? के इज आ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है बट डायमेंशन लेस है, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं आएगी। इसे सेव करेंगे, स्किप करके आगे एम पे। एम की क्या है? एम वन एल माइनस वन। एम की पावर है ए, साथ में दूसरा क्या आ जाएगा? टी। टी क्या है? टेंशन। एम वन एल वन टी माइनस टू। पावर कितनी है? बी। ठीक है, लास्ट वाला यही एल। एल की डायमेंशन, एल की डायमेंशन यहां आ जाएगी। एल की पावर वन है और एल की यहां पे पावर है सी। ठीक है जी। अब अगला काम क्या है? इस वाली साइड को सॉल्व करना। जहां जहां बेसिस सेम है पावर्स को ऐड कर दे। इक्वल टू एम की पावर वन है, लेकिन ऊपर से ये ए भी इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ है, तो m की पावर है a। पहले कर लेता हूं। m की पावर a, l की पावर माइनस a। यहां पे दूसरे वाले में m की पावर 1 है और यहां पावर है b, सो m की पावर b। l की पावर 1 होल पावर b, t की पावर माइनस 2 होल पावर b। मल्टीप्लाई होती है पावर और यहां पे आ जाएगा l की पावर। अब यहां यहां बेसिस सेम है। क्या क्या है? बेसिस सेम है। उन सेम बेसिस को आपने क्या करना है? ले लेना है और उनकी पावर्स को ऐड करना। m और m की पावर बेस सेम, पावर्स विल बी एडेड। a प्लस b। l की पावर माइनस a यहां पे है, b यहां पे है, c यहां पे है, सो माइनस a प्लस b प्लस। ठीक। t की पावर माइनस टू। ये बात आ रही है। अब ये जो इस साइड वाली पावर है ना, ये t की पावर कितनी है? माइनस वन। इसको मैं पूरा लिख रहा हूं कंप्लीट। m जीरो l जीरो t की पावर माइनस। आप बोलोगे सर m और l क्या होता है? बच्चों उनकी पावर्स देखो, उनकी पावर्स क्या है? जीरो। जीरो पावर एनीथिंग रेज़ टू पावर जीरो क्या होता है? वन होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमने क्या करना है? कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर पावर्स ऑफ m l t बोथ साइड। उनकी पावर्स को क्यों करना है? बिकॉज इट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। वो कहता है इक्वल टू के दोनों तरफ सिमिलर डायमेंशनल फॉर्मूला होना चाहिए, सेम डायमेंशंस होनी चाहिए। डायमेंशंस कौन होती हैं? पावर्स होती हैं। किसकी? MLT की। MLT की पावर्स होती हैं, इसका मतलब है दोनों तरफ क्या होगी? MLT की पावर्स होगी। बात समझ आ गई? क्लियर? चलिए यहां देखो, पहला a प्लस बी, यहां क्या है? जीरो। a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। a प्लस बी क्या हो गया? जीरो हो गया। पहला वाला एक्सप्रेशन चेक करते हैं। दूसरे में देखो, माइनस ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है?
जीरो के। क्यों? क्योंकि इधर एल की पावर जीरो है, उधर एल की पावर एबीसी में थी और वो लिख दी इक्वल टू एल की पावर इधर जीरो है तो इक्वेट कर दिया। थर्ड क्या है? माइनस टू बी इज इक्वल टू माइनस वन। माइनस टू बी क्या है? माइनस वन। ध्यान से देखना, माइनस टू बी माइनस वन के बराबर है। इसका मतलब क्या है? ये देखो, माइनस माइनस प्लस टू बी इज इक्वल टू वन, है ना? तो और ये टू जहां चला जाएगा डिनोमिनेटर में तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ध्यान से, b की वैल्यू 1/2 आ गई है, b की वैल्यू 1/2 आ गई है। अब पहली इसमें देखो, यहां से निकालो, मैंने इसीलिए अलग अलग करके रखा था। ये क्या मतलब है? a की वैल्यू माइनस बी है ना? ये b जब इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू माइनस बी है, क्लियर? लेकिन b की वैल्यू क्या है? ये निकाल दिया मैंने नीचे 1/2, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? -1/2। क्लियर है भाई? दो चीजें मिल गई, क्या मिल गई? a की पावर b की पावर मिल गई, a की वैल्यू b की वैल्यू मिल गई। ये दोनों वैल्यूज डालिए यहां पे भाई। कहां डालनी है? यहां पे डालते हैं, इस एक्सप्रेशन को यूज करते हैं। ये बीच वाला मैं साफ कर लेता हूं क्योंकि इसकी जरूरत अब मुझे नहीं। ये ठीक, अब देखना, तीनों एक्सप्रेशन आ गई, मैं इनको लिख लेता हूं। कौन सी वैल्यू मिल गई है मुझे? a की वैल्यू मिल गई है 1/2, b की वैल्यू मिल गई है 1/2। तीसरी एक्सप्रेशन लिख लो, -a प्लस b प्लस c जीरो के बराबर है। दिस इंप्लाइज a की वैल्यू डालो भाई, a की वैल्यू डालो कहां से? यहां से। a की वैल्यू आ गई माइनस में है तो यहां पहले भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। b की वैल्यू डालो, b की वैल्यू 1/2 है, 1/2 प्लस क्या है? c किसके बराबर है? जीरो के। 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। प्लस क्या है? c इक्वल टू क्या है? जीरो। इसका मतलब क्या है? c किसके बराबर है? -1 के बराबर। c किसके बराबर है? -1 के बराबर। a आ गया, b आ गया, c आ गया। क्लियर है यहां तक? मैं कर रहा हूं ये भी क्लियर। ठीक है जी, कर दे क्लियर? एबीसी मिल गया मुझे, कोई प्रॉब्लम है? ठीक, इनको करो पुट values of a b c कहां? इन इक्वेशन नंबर 1। कहां डालना है इनको? इक्वेशन नंबर 1 में। दिस implies न्यू इज इक्वल टू k अपनी जगह m की पावर a, और a कितना है? -1/2 इंटू t की पावर b, b कितना है? 1/2 इंटू c किसकी पावर है? l की पावर c है, l की पावर c और c कितना है? माइनस। जो माइनस वाली पावर्स है उन्हें डिनोमिनेटर में ले जाओ। कहां ले जाओ? डिनोमिनेटर में। कौन है? m की पावर 1/2 हो जाएगा, l की पावर 1 हो जाएगा, ऊपर क्या रह गया? t की पावर 1/2। क्लियर? जो सेम पावर्स उनको इकट्ठा करने, ठीक, k के नीचे ले आता हूं बेटा मैं l को, k डिवाइडेड बाय l, क्योंकि इसकी पावर 1 थी, अलग करते हैं। दूसरा क्या है? t की अपॉन m। इन दोनों की पावर क्या है? इन दोनों की पावर क्या है? 1/2। इनकी कॉमन पावर लिख लेते हैं 1/2। क्लियर? एनीथिंग रेज टू पावर 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट। क्या होता है? स्क्वायर रूट। सो न्यू इज इक्वल टू k अपॉन l, रूट 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, अंदर क्या है? t बाय। दिस इज द रिलेशन फॉर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी है एक पेंडुलम की जिसमें स्ट्रिंग वाइब्रेट कर, ऑसिलेट कर। ठीक, समझ आ गया? तो हमें यहां पे जब भी कोई चीज दी जाए समझना है जिन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है उन्हें अच्छे से मेजर करना है। जैसे यहां पे m दिया गया था,
एम यहाँ पे मास तो था पर मास पर यूनिट लेंथ था, मास पर यूनिट लेंथ था, तो उसकी डायमेंशन m की जगह m/l हो गई। तो इन चीजों का ध्यान है। अगर मास पर यूनिट लेंथ लिखूं तो अगर देखा जाए तो मेरे पास दो फैक्टर था, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, वो एक सिंगल कंबाइंड फैक्टर है जिससे मुझे इसका रिलेशन निकालने में आसानी होगी। अब अगर कोई बोले कि यहाँ पे भाई k की वैल्यू क्या है, बच्चों k की वैल्यू आप यहाँ से डायमेंशन इसी से नहीं निकाल पाएंगे, फॉर दैट यू नीड सम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस, और उसके हिसाब से आप उनकी वैल्यूज को मेजर करें, क्योंकि डायमेंशनलेस का एक लिमिटेशन है, यू कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस फिजिकल कांस्टेंट। फाइन, that's fine. So that's all for today. See you in the next class. Bye bye.